वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी सर। चलिए हम लोग जैसा कि देख रहे थे हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग तो चलिए गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंबों के रचना के नियम को हम लोग देखते हैं। वास्तव में गोलीय दर्पणों के बने रचना के नियम किस किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते जाते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, तो इस चीज़ को हम लोग वन बाय वन करके इस चीज़ को हम लोग देखते जाते हैं। तो पहला दिया है गोलीय दर्पणों से बने प्रतिबिंबों की, गोलीय दर्पणों से बने प्रतिबिंबों की ना गोलीय दर्पणों से बने प्रतिबिंबों की रचना के निम्नलिखित नियम होते हैं। इसके कौन कौन से नियम होते हैं, इस नियम को हम लोग वन बाय वन करके इस चीज़ को देखते जाते हैं भाई, ठीक है। तो इसका जो पहला नियम है वो है आप लोगों का, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, जो किरण मुख्य अक्ष के जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, इस तरीके से है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, समांतर दर्पण पर आपतित होती है, वह दर्पण पर आपतित होती है, वह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, या फोकस से आती हुई या अवतल दर्पण में या फिर अवतल दर्पण में या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, किसमें? उत्तल दर्पण में। तो गोलीय दर्पणों से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्या चीज़ को देखते हैं कि गोलीय दर्पणों से बने प्रतिबिंबों की रचना के निम्नलिखित नियम है। पहला, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, वह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाती है? गुजर जाती है, जिसके अंतर्गत हम अवतल दर्पण में या तो फोकस से दूर होकर प्रतीत होती है या फिर उत्तल दर्पण के अंतराल में होती है। तो ये आप लोगों का पहला नियम है। तो इस नियम को आप लोग जानोगे, तो नियम के बेस पे अगर जानोगे तो जब आगे हम लोग उत्तल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के जब डेरिवेशन क्रिएट करेंगे, डेरिवेशन बनाएंगे, तो उसमें ये यूजफुल जो वर्ड है ये आप लोगों का यूज होगा। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है भाई, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, वह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, अवतल दर्पण में या फोकस से होकर आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो इस चीज़ को हम लोग गोलीय दर्पणों से बने प्रतिबिंबों की रचना के लिए देखते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, जो सेकंड चीज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। क्या है? जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, किससे आपतित होती है? जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, किसमें? अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, या फिर वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, किस पर? उत्तल दर्पण में। तो वह किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती है। जो किरण होती है, ये सेकेंड थिंग है, जो किरण होती है आप लोगों की, यहाँ पर बोल रहा है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, ठीक है, वह अवतल दर्पण में या फिर वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, किसकी दिशा में? उत्तल दर्पण की में। तो वह किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्लियर? थर्ड जो चीज़ है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जो किरण फोकस से होकर आपतित होती है, किस पर? अवतल दर्पण में, या फोकस की दिशा में जाती हुई आपतित होती है, आपतित होती है किस पर? उत्तल दर्पण में। तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो
वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर चली जाती है। चौथा जो चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, जो किरण ध्रुव पर किसी भी कोण पर आपतित होती है, जो किरण ध्रुव पर किसी भी कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती है। किसका पालन करती है? परावर्तित किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती है। जो परावर्तन होती है क्या होती है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और एक ही परावर्तन पृष्ठ पर आपतित किरण और अभिलंब एक ही पृष्ठ के तल पर होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो दिया गया है कि जो किरण ध्रुव पर होती है, पहला जो क्या दिया गया है कि जो किरण वक्रता केंद्र, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर, जो किरण है जो किससे, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है या वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है या वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, वह किरण परावर्तन के पश्चात, उसी मार्ग से लौट जाती है। उसी मार्ग से क्या हो जाती है, उसी मार्ग से लौट जाती है, ठीक है। इसका जो थर्ड थिंग है, इस थर्ड के थिंग को हम लोग देखते हैं। जो किरण फोकस से होकर आपतित होती है, जो किरण फोकस से होकर आपतित होती है, आपतित होती है या फोकस की दिशा में, या फोकस की दिशा में, देखिए, या फिर फोकस की दिशा में जाती है, या फिर फोकस की दिशा में जाती हुई आपतित होती है, आपतित होती है। वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ठीक है। जो थर्ड के बेस पे आप लोगों का जो फोर्थ नंबर में दिया है, उस फोर्थ नंबर को देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है कि जो किरण ध्रुव पर किसी भी कोण पर आपतित होती है, जो किरण ध्रुव पर किसी भी कोण पर आपतित होती है तो आपतित होती है तो परावर्तित किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती है, परावर्तन के नियमों का पालन करती है, परावर्तन के नियमों का पालन करती है। क्लियर? तो यहाँ पर जो इसके नियम जो थे हम लोगों को गोलीय दर्पण के लिए, तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है किसके रूप में, अवतल दर्पण के रूप में होती है, या फिर वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है किस पर, उत्तल दर्पण के रूप में, तो वह किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। और जो सेकेंड थिंग है, जो किरण फोकस से होकर आपतित होती है वह अवतल दर्पण में या फिर फोकस की दिशा में जाती हुई आपतित होती है, वह उत्तल दर्पण में, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर चली जाती है।
है। और जो चौथा है, जो किरण ध्रुव पर किसी कोण पर आपतित होगी, कोई भी कोण है उस पर आपतित होगी तो वह परावर्तित किरण प्रवर्तन के नियमों को क्या करती है, पालन करती है। चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति विस्तार एवं प्रकृति के बेस पर हम लोग देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तब किस तरीके से बनता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं डायग्राम बेस पे। क्लियर? तो वस्तु जब अनंत पर हो तो किस तरीके से डायग्राम बेस पर बनता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यदि वस्तु अनंत पर है, अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में, अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति विस्तार एवं प्रकृति को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, तो पहला क्या है, वस्तु अनंत पर हो। यदि वस्तु किस पर हो, अनंत पर हो। वस्तु कहाँ पर हो भाई, अनंत पर हो। यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो पहला चीज़ बोल रहा है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत से आने वाली, यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत पर स्थित है तो अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होगी। ठीक है। यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के, यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात तो आपका परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है किस तरीके से बनेगा, देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो किस तरीके से बनेगा। तो पहला वह फोकस पर बनेगा, और जो दूसरा है बिंदु के आकार का बनेगा, और जो तीसरा है उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और चौथा जो है वो वास्तविक बनेगा। उल्टा है और कहाँ पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसको डायग्राम बेस पर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कि वस्तु अगर अनंत पर हो तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, ठीक है, यदि वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, यदि वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होगी। अनंत से आने वाली किरणें क्या होगी, परस्पर समांतर होगी। ठीक है। जैसे कि इस तरीके से है आपके पास, स्ट्रेट एंगल के बेस पे मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से है आपके पास 1 2 3, ये वाला देखिए यहाँ से ये आपका M है, ये आपका P है, ये आपका N है, ये आपका फोकस F है, ये आपका C है। ये आपका F है ना। यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत से आने वाली किरणें परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है,
यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जाएगी। देखिए ये वस्तु का प्रतिबिंब है, ये फर्स्ट के बेस पे आ गया है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वस्तु अनंत से आने किरणें परस्पर समांतर होगी, ये परस्पर समांतर है। देखिए पहला दूसरा तीसरा समांतर। तो परावर्तन के पश्चात फोकस से, परावर्तन के पश्चात ये देखिए परावर्तन के पश्चात यहाँ से फोकस से होकर जाएगी और यहाँ से भी ये भी फोकस से होकर के जाएगी। तो यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, जो वस्तु प्रतिबिंब है यहाँ फोकस पर बन रहा है और किस पर बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है। देखिए एकदम छोटा सा उल्टा बन रहा है तथा क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो इसी को बोल रहा है कि यदि वस्तु कहाँ पर अनंत पर स्थित होता है तो अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती है तथा यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है और उल्टा बनता है तथा क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो ये था आपका फर्स्ट था, जब अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, विस्तार एवं प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारे पास जो है वह वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर हो तब क्या बनता है। ठीक है, इस पर हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक वस्तु है, मान लेते हैं कि ए बी, ये ए है, ये आपका बी है, ये वस्तु है ना, इस तरीके से। ये वस्तु के बीच का है, ये आपका एम है, ये आपका पी है, ये आपका एन है। क्लियर। अब यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र के बेस पे इस तरीके से आता है तो यह परिवर्तित होकर किस मार्ग में लौट आती है, फिर से जब होती है तो ये इस मार्ग में लौट आती है। क्लियर। और इसके बीच में आपका जो है वो इसके ए डैश और बी डैश के माध्यम से ये होता है। ठीक है, इसके बीच में ये आपका आ जाता है, उसके बाद ये सी के माध्यम से आता है। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, बी के लिए बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वस्तु ये देखिए वक्रता केंद्र यहाँ पर ए बी वस्तु के रूप में है तो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब क्या होता है, यहाँ पर फोकस कीजिए। क्लियर। तो इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, देखो भाई, इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह फोकस व केंद्र के बीच होता है, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच होता है। ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस इसके बीच में स्थित है। यहाँ पर देखिए इसके बीच में स्थित है। ये वस्तु से छोटा है, ये वस्तु यहाँ पर बड़ा है, देखिए कितना बड़ा है, लेकिन इसके अपेक्षा ये कितना है, छोटा है। तो इसलिए वस्तु छोटा बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो इसका देखिए उल्टा बन रहा है और क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। उल्टा देखिए मतलब वास्तविक तो बनेगा ही। तो जब वस्तु हमारा अनंत पर रहता है, जब हमारा जो वस्तु है वह अनंत पर रहता है और वह किस पर रहता है, वक्रता केंद्र के बीच पर रहता है, तब वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहता है, तब वह वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है तथा क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो सेकेंड कंडीशन में हम लोग ये चीज़ देखें कि जो वस्तु अनंत में होता है और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तब वह फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में होता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है तथा वास्तविक आकृति के बनता है। चलिए अगला कंटेंट को हम लोग देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है, जब वस्तु कहाँ पर होता है, वक्रता केंद्र पर होता है, तब क्या बनता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जब वस्तु कहाँ पर रहता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु आपका कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु आपके कहाँ पर स्थित हो भाई, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब क्या होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब की स्थिति में क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग देखिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इस तरीके से देखिए, ये आपका ढल दर्पण के रूप में हो गया। ठीक है, ये एम, ये पी, ये एन, ये वस्तु के बेस पे हो गया। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो।
ठीक है, तब इसका वक्रता केंद्र पर ही, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यहीं पर बन रहा है, देखिए वक्रता केंद्र पर ही, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और दूसरा, वस्तु का आकार का और उल्टा का बनता है, वस्तु का जितनी आकार का है उतने आकार का बनता है, ये वस्तु के आकार का बनता है ना, वस्तु के आकार जितना है उतना बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार के जितना है ये, ठीक है, ये वस्तु के आकार के जितना है। और जो तीसरा है वह उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, जो तीसरा है वह उल्टा बनेगा, इसका प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब, और जो चौथा है वह क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। चौथा है वो क्या बनेगा, आपका वास्तविक बनेगा। तो जब हम लोग ये चीज़ देखते हैं भाई, जब हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जो वस्तु होता है अगर वह वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है, वस्तु कहाँ पर होता है, वक्रता केंद्र पर होता है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वक्रता केंद्र पर ही होता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है भाई, जो आपको यहाँ पर दिया गया है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वक्रता केंद्र पर ही होता है। तथा सेकेंड जो थिंग है वह यह वस्तु के आकार का ही बनता है। देखिए यह वस्तु जितने आकार का है उतने आकार का ही ये वहाँ पर बना है। तथा यहाँ पर क्या बनता है, उल्टा बनता है। जब उल्टा बनता है तो क्या बनता है, आप लोगों का वास्तविक बनता है। तो इस चीज़ को हम लोग जो परावर्तन के नियम पढ़े थे हम लोग, ठीक है, कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर भी होती है। आपतित किरण यहाँ पर इस तरीके से था, इस तरीके के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे, यहाँ से ये और ये चीज़ पे हम लोग देखे थे अभिलंब के बेस पे। ये जो यहाँ पर आपका आपतित किरण है भाई, यहाँ पर आपका जो आपतित किरण है, आपतित किरण, यहाँ पर आपका जो आपतित किरण है और यहाँ पर आपका जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये यहाँ पर आपका अभिलंब है भाई, यहाँ पर आपका अभिलंब है। तो यहाँ पर हम लोग ये पढ़े थे कि जो आपतित की किरण जो प्रकाश किरण आपतित जो प्रकाश किरण यहाँ पर क्या होती है, जो प्रकाश किरण यहाँ पर क्या होती है, आपतित होती है, वो आपतित किरण कहलाती है। जो किरण यहाँ पर प्रकाश पुंज से आपतित होती है वो आपतित किरण कहलाती है। और टकरा करके पृष्ठ से, परावर्तित पृष्ठ से मतलब समतल पृष्ठ से टकरा करके निर्गत की ओर जाती है, उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यहाँ पर एक एंगल बनता है, यहाँ पर एक एंगल बनता है ना, आपतित किरण अभिलंब और पृष्ठ के बीच में, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ पर एंगल बनता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ पर एक एंगल बनता है अभिलंब और परावर्तित, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो जो वस्तु होता है, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह वक्रता केंद्र पर ही होता है, वस्तु के आकार का ही होता है, तथा उल्टा बनता है, तथा क्या बनता है, वास्तविक बनता है। क्लियर। तो जब आप लोगों को कंडीशन में ये अप्लाई करता है कि जब वस्तु केंद्र पर हो तो क्या बनता है, वस्तु क्या कहते हैं, क्या बनता है, क्वेश्चन करता है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करता है अगर आप लोगों को, तो आप लोग इस तरीके से बनाएगा। कंडीशन वाइज इस क्वेश्चन को पूछता भी है 1 नंबर के रूप में या 2 नंबर के रूप में, तो आप लोग इसको डील कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के आकार का ही बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। इससे पहले जो हम इसमें देखे थे, इसमें क्या था कि जो वस्तु था वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था। जो वस्तु था वह क्या था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखे थे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, जो आप लोगों का वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखे थे, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। और दूसरा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है तथा उल्टा होता है, तथा क्या होता है, वास्तविक होता है। यहाँ का जो प्रतिबिंब होता है वह किस किस रूप में बनता था, फोकस पर बनता था, फोकस पर, फोकस व वक्रता, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बनता था, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बनता था। और जो दूसरा चीज़ है वो क्या होता था, यह वस्तु से छोटा बनता था। वस्तु जितने आकार का हम लोग लिए हैं उसकी तुलना में यह वस्तु से क्या बनता था, छोटा बनता था, वस्तु से छोटा, ये वस्तु से छोटा बनता था। और जो तीसरा है वो तीसरा क्या है, उल्टा बनता था। ये तीसरा जो क्या है, उल्टा बनता था। और चौथा जो क्या है वो क्या बनता था, वास्तविक बनता था।
यहाँ पर यह वास्तविक। तो पहला फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बनता था, दूसरा वस्तु से छोटा बनता था, तीसरा उल्टा बनता था, चौथा क्या बनता था, वास्तविक बनता था। इसको हम लोग सेकंड के रूप में देखे थे। सेकंड जो चीज़ था वो इसी के बेस पे था, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता था तब ये कंडीशन आप लोगों के में अप्लाई होता था। और जो पहला वाला था, पहला वाला को हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो अनंत से आने वाली जो किरणें होती है वह परस्पर समांतर होती है। यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस शेप से होकर के जाती है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह फोकस पर बनता है। किस पर बनता है, फोकस पर बनता है, और बिंदु आकार का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं इस चीज़ को। तो ये था आप लोगों का अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, विस्तार एवं प्रकृति। ठीक है, तो वस्तु अगर अनंत पर होता है तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत से आने वाली किरणें परस्पर क्या होगी, समांतर होगी। यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाएगी, अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार के बनेगा, उल्टा बनेगा तथा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये था अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, विस्तार एवं प्रकृति। इसका सेकंड जो चीज बने थे पढ़े थे वो क्या था, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, ये पढ़े थे। जब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, उल्टा होता है तथा वास्तविक बनता है। जो तीसरा पढ़े हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब यहाँ पर वस्तु किस पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु के आकार का बनता है, और क्या बनता है, उल्टा बनता है, और क्या बनता है, वास्तविक रूप में बनता है। तो ये आपका चौथा था जब वस्तु वक्रता केंद्र के स्थित था। तो इससे पहले हम लोग जो परावर्तन का नियम देखे थे, परावर्तन के नियम के अनुसार हम लोग देखे थे, दो चीज़ देखे थे, नियमित परिवर्तन देखे थे, अनियमित परिवर्तन देखे थे। नियमित परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है, जो दोनों समान रूप से आप लोगों को जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण में अगर जितने भी होते हैं, मतलब आपतित जो किरण होती है, ठीक है, प्रकाश तल पर या पृष्ठ तल पर आपतित किरण एक समांतर रेखा के रूप में आपतित होती है, और परावर्तन किरण के रूप में समान रूप से वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन पढ़े थे। लेकिन अनियमित परिवर्तन क्या होता है, जब वह आपतित आपका जो आपतित होती है, जो आपका आपतित किरण होती है वो तो समान रूप से आपतित होती है, लेकिन जो परावर्तित होती है वह आप लोगों की भिन्न भिन्न स्थितियों में परावर्तित होती है। ठीक है, यहाँ पर जो खुरदुरे तल में जब हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर जो परावर्तन होता था, तो परावर्तन दो प्रकार के पढ़े थे, नियमित परावर्तन पढ़े थे, अनियमित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन के अंतर्गत आप लोगों को ये चीज़ बताया गया था, और अनियमित परावर्तन के बेस पे आप लोगों को ये चीज़ को बताया गया था। तो यहाँ पर ये वस्तु के स्थिति के अनुसार ये तीनों चीज़ों को आप लोगों को बताया गया है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु अनंत पर हो, और वस्तु आप लोग किस पर हो, वस्तु आपका जो सेकेंड थिंग है वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर स्थित हो। इसके बाद का जो लास्ट वीडियो कंटेंट, इसके बाद का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।